सुखदेव साहू एक रिटायरमेंट स्कूल हेडमास्टर हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। सुखदेव जी ने सोचा था कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वे अपने पत्नी के साथ सुखी सुखी अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन उनके दोनों बहुएं और बेटों के बीच रोज के झगड़ों ने उनका सारा का सारा प्लान को गुरगोबर कर दिया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से उनके दोनों नालायक बेटियों को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर का सत्यानाश हो जाएगा। यही सोचकर वे एक परिवार को, अपने पूरे खानदान को लेकर अपने मौसी के बेटे रामलाल के घर को गए। रामलाल पास वाले गांव में रहते थे। उनके 3 बेटे हैं और तीनों एक साथ अपने परिवार रहते हैं। रामलाल उनका स्वागत किया। वे सब रोजमर्रा की जिंदगी से तंग भी आ गए थे, तो इसलिए रामलाल जी के घर कुछ दिन रहने के लिए सभी बहुत खुश थे। रामलाल जी ने सुखदेव से उनका हालचाल पूछा। सारी बातें सुनकर वे बोले कि वे इसका निवारण जरूर करेंगे। रामलाल जी के बड़े बेटे विनोद उनकी खेतीबाड़ी में मदद करते थे। उनके मझले बेटे प्रमोद उड़ीसा के जबलपुर जिले में एक कारखाने में नौकरी करते थे, लेकिन उनकी बीवी बच्चे उधार गांव में थे। प्रमोद की बीवी को कैंसर था। हर महीने चेकअप और इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। उधर प्रमोद इतनी दूर जबलपुर से वहां प्रतापगढ़ के शुक्लापुर गांव में कहाँ आ पाते, इसलिए उनका बड़ा बेटा विनोद या फिर छोटा बेटा अनुरोध, जिसका एक दुकान है, वे प्रमोद की बीवी को शहर चिकित्सा के लिए ले जाते थे। कल फिर शहर जाना था। इस बार अनुरोध ने बोला कि वे भाभी जी को शहर ले जाएगा। सुखदेव जी ने उनके बड़े बेटे आलोक को भी साथ भेजा। तीनों शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आलोक अनुरोध से पूछा कि इलाज में खर्चा तो बहुत होता होगा। अनुरोध ने बताया कि तीनों भाई मिलकर इलाज का पैसा देते हैं। यह सुनकर आलोक ने सोचा कि उनके घर में जहां राशन को लेकर झगड़े होते हैं, वहां रामलाल चाचू के तीनों बेटे के घर के सदस्य के इलाज के लिए खुशी खुशी सारा पैसा मिलकर दे रहे हैं। आलोक को उस दिन बहुत बुरा लगा। तीनों अस्पताल जाकर शाम को घर लौट आए। उधर सुखदेव जी का दूसरा बेटा भी रामलाल जी के घर की एकता अखंडता देखकर तजुब्बा था। दोनों की पत्नियां भी रामलाल जी की बहुओं से मिलकर घर चलाने के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। दोनों बहुएं भी अब से मिलकर रहना चाहती थी। एक सप्ताह के बाद सुखदेव साहू जी ने अपने परिवार के साथ घर लौट आए। वे उनके बेटों और बहुओं के व्यवहार को देखकर हैरान थे। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। उनके नाती और नाती सब कुछ मिलकर खुशी से खेलने लगे थे। एक दिन आलोक के दफ्तर में कुछ काम आया, जिसके सिलसिले में आलोक को 5 दिन के लिए कोलकाता भेजा गया। इसी बीच उसके 10 साल के बेटे सूरज को तेज बुखार हो गया। तुरंत आलोक का छोटा भाई दीपक अपने बाइक निकालकर सूरज को डॉक्टर साहब के घर ले गया और उसका इलाज करवाया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। जब आलोक को इस बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुआ। जब आलोक कोलकाता से वापस आया तो सब के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया। उसने दीपक को एक अच्छी घड़ी गिफ्ट की। इधर सुखदेव साहू जी अपने परिवार को सुखी देख खुश थे। कुछ महीने इसी तरह हंसी खुशी बीत गए। फिर एक दिन दीपक के बेटे कार्तिक और आलोक के बेटे ऋतिक के बारे में मैं उनके स्कूल के प्रिंसिपल सर से शिकायत आई। दीपक और आलोक गए। स्कूल प्रिंसिपल सर ने बोला कि कार्तिक का झगड़ा उसके सहपाठी सुरेश से किसी बात को लेकर हो गया। उस समय लंच ब्रेक था। ऋतिक भी वहाँ था। वे भी कार्तिक की तरफ से मिलकर सुरेश को
मारने लगा। इधर गलती तीनों की थी। ऋतिक को दोनों को रोकना चाहिए था, ना कि खुद लड़ाई शुरू कर देना। सुरेश, ऋतिक और कार्तिक तीनों ने प्रिंसिपल सर से माफ़ी मांगी और उनके अभिभावकों भी उनके बच्चों की ओर से शर्मिंदा थे। घर लौटते समय दीपक ने आलोक से बोला कि भले ही उनके बच्चे आज लड़ाई करने के लिए प्रिंसिपल सर से डांट खाकर आए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि ऋतिक और कार्तिक दोनों एक दूसरे का साथ दिया और फिर बाद में सुरेश से दोस्ती भी कर ली। उनके बच्चे अब एक दूसरे की हिफाजत करने लगे थे। आलोक ने भी हामी भरी। उधर दोनों बहुएं भी अब राशन का सामान लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलकर संभाल रही थी। दोनों सुबह सुबह अपनी सास को लेकर मॉर्निंग वॉक को भी जाती थी। तो यह थी कहानी एक आदर्श परिवार की। यह कहानी जो भले तो एकता का मतलब भी शायद नहीं जानता था, लेकिन फिर बाद में रामलाल जी के घर जाके जब इन्होंने परिवार का प्यार क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना किसे कहते हैं, अपनापन क्या है, जब यह सब चीज़ों को महसूस किया, उसके बाद से इन सब का हृदय परिवर्तन हुआ और आज यह खुद एक आदर्श परिवार बन गए हैं। पिता के लिए कुछ बातें जो बहुत जरूरी। जब से होश संभाला मैंने अपने पिता को सदैव अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते देखा। आदर्शवादी, सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा के स्वामी। बाल्य अवस्था में ही पिता का साया सर से उठने के बाद मेरे पिता ने ही अकेले अपने आप को सुदृढ़ और सशक्त बनाया। जीवन के हर कठिन अवस्था में भी मुस्कुराते रहते। वे कहते मेरे शब्दकोश में ना नहीं है आदर्श उसूलों के पक्के। हमें हर काम ईमानदारी से और स्वयं करना सिखाते। 8-10 साल की उम्र में हम लोगों को अकेले बाजार करने के लिए भेजते। कहते दुनिया को कब समझोगे। माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय मेरे और मेरे भाई के नामांकन के लिए मेरे साथ नहीं गए। कहा खुद जाकर करवाओ। मेरे पिता में एक खास बात यह थी कि उनमें धैर्य, साहस और सहनशीलता बहुत थी, जो हम तीनों भाई बहनों में किसी में नहीं थी। वे जल्दी ना तो आप खोते थे और ना ही क्रोधित होते। जीवन में कई झकझोरते से जूझे, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी डगमगाए और ना ही अधीर हुए। मेरे पिता सचमुच मेरे आदर्श थे और हमेशा रहेंगे।